ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल। डॉक्टर नाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया होना भी चाहिए। सो हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी भगवद गीता की इस सीरीज को। आज थर्सडे है। थर्सडे का मतलब है भगवद गीता पर चर्चा। वी आर ऑन भगवद गीता 2.45। और अगर इस श्लोक को अगर हमने नाम देना हो, अगर इस श्लोक का नामकरण होता और इसको नाम मिलता, तो फिर जो थीम बेसिकली होता वो होता राइज अबव द थ्री मोड्स। जो भौतिक संसार में जो प्रकृति के तीन गुण हैं, राइट, देर आर थ्री लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। आई एम श्योर हम सब भली भांति अवेयर हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। हम संस्कृत में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ दीज टर्म्स। लेकिन जिस चीज के लिए हम अवेयर नहीं हैं, हम इस चीज के लिए अनअवेयर है कि हम कौन से कार्य किस गुण में कर रहे हैं एज वी स्पीक ऑन द डेली बेसिस। वी आर हम एक सुपरफिशियल लेवल पर सचेत हैं, अवेयर हैं, राइट, कि हाँ ये तीन गुण हैं, नाम तो सुना ही होगा। लेकिन कौन सा कार्य किस बकेट में जाता है वो हम प्लेस नहीं कर पाते, राइट। उसके लिए हम ऑब्लिवियस हैं, हम इग्नोरेंट हैं। तो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, राइट, उससे उनको लांघने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से, आज हम केवल यही श्लोक डिस्कस करेंगे, दिस विल टेक सम टाइम, राइट। भगवान श्री कृष्ण तीन गुणों को लांघने के लिए 5 प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट। ही इज गिविंग 5 प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस। 4 लाइन का श्लोक है जिसमें से ओपनिंग लाइन ही यही है ना, त्रय गुण्य विषया वेदा, जिसमें बस पहले लाइन में बताया गया है कि तीन प्रकृति के तीन गुण हैं, मेंशन किया गया है। लेकिन जो बाकी 3 लाइंस है उसमें भगवान ने 5 सॉल्यूशंस दे दिए। सो हम यही डिस्कस करेंगे आज, 2.45। सो श्रील प्रभुपाद द्वारा जो रचित भगवद गीता एज इट इज है, यू कैन कीप दैट हैंडी, राइट। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप वेदा बेस पे जाकर भी ऑनलाइन देख सकते हैं उसको। सो मैं श्लोक बोलूंगा, आप सभी साथ साथ पढ़ सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भाव अर्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, राइट। सो इट्स अ वेरी पोएटिक श्लोक। भगवत गीता के भगवत गीता इट्स अ गीत, इट्स अ सॉन्ग फॉर अ रीजन। सो
त्रैगुण्य विषया वेदा, इस स्पेसिफिक लाइन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं एंड एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। जैसे इफ यू एवर सीन दोज सीन्स, है ना, वो माय लॉर्ड डॉट 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 फैक्ट्स ऑफ द केस, राइट, लेट मी स्टेट द फैक्ट्स ऑफ द केस माय लॉर्ड, है ना। सो कृष्णा इज एक्चुअली स्पीकिंग समथिंग वेरी फैक्चुअल। इस फर्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि जो वेद हैं वो मेनली प्रकृति के 3 गुणों के बारे में ही उल्लेख कर रहे हैं, राइट। जो वेद हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में ही उल्लेख कर रहे हैं, डिस्क्राइबिंग द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। कैसे? सो जो वर्ड है त्रय गुण्या, अब यहाँ पर 3 वर्ड्स की संधि हुई है। देर आर 3 वर्ड्स दैट हैव कम इनटू यूनियन टू फॉर्म दिस वर्ड त्रय गुण्या। त्रय मीन्स 3, गुण मीन्स attribute, right, या भाव, मोड, एंड देर इज दिस सफिक्स। हम सबको पता है ना प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, है ना, या कोई नाम के आगे मैडम, मैम, सर, राइट, है ना, या IAS, CA, SFC, प्रीफिक्सेस होते हैं ये, राइट। तो प्रीफिक्स नाम के आगे लगता है, सफिक्स वर्ड के बाद में लगता है। तो जो सफिक्स है वो यहाँ पे है या। इट्स द स्मॉलेस्ट वर्ड इन द संस्कृत डिक्शनरीज टू बी फाउंड, YA, एंड एज पर our acharyas, right, as per विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। सो यहाँ पर कौन कौन है जिन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का नाम सुना कभी? हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस नेम? ओके, फॉर दोज हु हैव नॉट, इवन बेटर, सो समथिंग न्यू। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं एंड बलदेव विद्याभूषण, दीज आर 2 आचार्यस जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन देयर कमेंट्री ऑन भगवद गीता, वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड। सो शिल प्रभुपाद का नाम किस किसने सुना? शिल प्रभुपाद, ओके, चलो ठीक है, वी आर सेफ। ओके, तो शिल प्रभुपाद ने, इफ यू, अच्छा, बलदेव विद्याभूषण का नाम किसने सुना? बलदेव विद्याभूषण, ओके। सो इफ यू टर्न टू दोज इनिशियल पेजेस ना, भगवद गीता जो शिल प्रभुपाद ने लिखी है ना, तो होता है ना, ऑथर्स दे डेडिकेट दिस बुक, है ना, दे राइट ना कि आई डेडिकेट दिस बुक टू माय फैमिली, माय फादर एंड माय मदर, माय वंडरफुल हस्बैंड स्लैश वाइफ हु गेव मी द कांस्टेंट सपोर्ट। सो प्रभुपाद एक्चुअली डेडिकेटेड हिज कमेंट्री, अपनी भगवद गीता को उन्होंने किसको डेडिकेट किया? उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट किया, राइट। ही डेडिकेटेड भगवद गीता एज इट इज टू द टीचिंग्स दैट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय बलदेव विद्याभूषण। एंड बलदेव विद्याभूषण के जो गुरु महाराज जी हैं वो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, राइट। सो नाउ वी नो दैट दे आर बिग स्टेक होल्डर्स व्हेन इट कम्स टू आवर संप्रदाय। जो लाइन ऑफ डिसिप्लिन सेक्शन है ना, गुरु परंपरा जो है, उसमें ये दोनों बहुत उनकी, दे हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक प्लेस। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि त्रय गुण या, जो द वर्ड है ना या, इफ यू कैन सर्कल इट, मेक एन एरो ओवर देयर, एंड ही सेज दैट मींस सेल्फ इंटरेस्ट, राइट। त्रय गुण या, तो द वर्ड जो या है, इट एक्चुअली मींस सेल्फ इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग। So if you're taking notes, you can, for Vishwanath Chakravarti Thakur, you can write VCT, Vishwanath Chakravarti Thakur, VCT. And for Baldev Vidyabhushan, you can write BV. BV nahi, B dot V dot, BV. So, Vishwanath Chakravarti Thakur कहते हैं कि या वर्ड जो है यहाँ पे, इट एक्चुअली मीन सेल्फ इंटरेस्ट। सो अगर आप अब कंबाइन करो, अगर आप संधि कर दो, अब अभी हमने विच्छेद किया था, वी डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्ड, अगर आप अब मिला के देखो तो मीनिंग जो है वो निकल के आ रहा है कि जो वेद हैं वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें मटेरियल सेल्फ इंटरेस्ट के बहुत सारे उल्लेख पाए जाते हैं, ठीक है। आई थिंक नाउ वी आर गेटिंग समवेयर, राइट, वी आर गेटिंग समवेयर। सो जो मटेरियल बेनिफिट्स हैं वो शास्त्र के कर्मकांड सेक्शंस में पाए जाते हैं,
राइट, कि अगर इतने दिनों तक यह उपवास करोगे, इतने दिनों तक इस पेड़ के इस फ्रूट को खाओगे, इतने दिनों तक इतनी डुबकियां लगाओगे इस स्थली पे जाके, राइट, तो यह कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, यह धन मिलेगा, है ना, यह बरकत होगी, फेम मिलेगा, यश मिलेगा, है ना, द कपल विल हैव अ संतान, बहुत सारे ऐसे ऐसे यज्ञ भी प्रेस्क्राइब हैं, है ना, वेदों में, कर्म कांड सेक्शंस। मैं अभी एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें लिटरली पॉल्यूशन को भी अब कर्मकांड की नजर से देखा जा रहा है, और देखा जाना भी चाहिए। बहुत अच्छी एक ऑब्जर्वेशन की है, राइट। द फैक्ट्स कि हमारे जो रिवर्स हैं, जिनको हम, है ना, माँ बुलाते हैं, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, उसमें इतने सारे पैकेट्स निकलते हैं पूजाओं के, धूप बत्ती के, फ्लावर्स के, राइट। सो यस, इट इज गुड टू ऑफर दीज थिंग्स, वो हमारी संस्कृति है, लेकिन संस्कृति का यही एक और अंग भी है, टू क्लेंज इट आफ्टर वट एवर वी डू। एंड इतने सारे देवी देवताओं के, एक्चुअली बिगेस्ट कॉज ऑफ पोल्यूशन इज नॉट फ्लावर्स। फ्लावर्स तो बायोडिग्रेडेबल हैं, दे गेट देर सॉल्यूबल आफ्टर, वो मिट्टी बन जाएंगे आफ्टर मंथ्स टाइम, राइट। परंतु जो देवी देवताओं के आइडल्स के जो मूर्तियां निकल रही हैं एज इट इज, वो जल्दी वो दे डोंट गेट यू नो इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट वेरी क्विकली। तो जब इन नदियों को हम साफ कर रहे हैं, तो इतने सारे आइडल्स मिल रहे हैं, भगवान शिव शंभू के, गणेश जी के, दुर्गा मैया के, पार्वती के। सो द पोल्यूशन इन आर इन आर rivers is actually proving कि people are actually following only the karma kand sections of Vedas. So karma kand is actually having an environmental cost now, right? And for some reason it is increasing. So कर्म कांड जब इंक्रीज करते हैं सब, जब यह विधि सब अपनाते हैं, तो इट एक्चुअली गोज ऑन टू प्रूव कि लोग अब काम भी ऐसे कर रहे हैं जिनकी माफी उनको मांगनी पड़ रही है, वो भी टेम्पररी रिलीफ के लिए। सो भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। रूप गोस्वामी का नाम किस किसने सुना है? रूप गोस्वामी, ओह, वेरी नाइस। सो रूप गोस्वामी जो हैं, वो एक्चुअली शिल प्रभुपाद ने अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु को समराइज किया है, और रूप गोस्वामी ने तो ऑफ कोर्स डिटेल में बताया ही है। तो वे बताते हैं कि हम अटोनमेंट के, प्रायश्चित के कितने भी तौर तरीके अपना लें, तो फिर उससे क्या होता है कि जो पाप के जो क्रेडिट्स होते हैं, है ना, जो हमारा स्टॉक है पापों का, वो कम जरूर हो सकता है, लेकिन जो हृदय में पाप करने की प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, राइट, वो जरूरी नहीं है कि नष्ट हो, राइट। हम कहते हैं ना कि बहुत पाप कर लिए हैं, चलो हरिद्वार, राइट। सो पीपल एक्चुअली गो टू ऋषिकेश, गो टू हरिद्वार, है ना, गो टू वृंदावन, स्नान कर लेते हैं इससे इस पाप की प्रायश्चित करने के लिए, है ना। पाप तो धुल जाएंगे, लेकिन जो हृदय में इतना मैल है, जो कोर में घुसा हुआ है ना, वो तो वहीं का वहीं है, कीड़ा तो अभी भी अंदर है, राइट। सो इट इज जस्ट लाइक, प्रभुपाद कोट करते हैं बहुत बार, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, मतलब इन द वेस्ट। सो हफ्ते में ऑन अ फ्राइडे, ऑन अ सर्टन डे ऑफ द मंथ, जो क्रिश्चियंस हैं, दे गो टू चर्च फॉर कन्फेशन, राइट। एक बूथ होता है। सो जो प्रीस्ट होता है वो दूसरी तरफ होता है, और जो कन्फेस कर रहा है अपने सिन, अपने पापों को एडमिट कर रहा है, वो दूसरी तरफ होता है, और दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। तो वहां पर यह प्रथा है कि अगर आप अपने बस कन्फेस कर लो सिंस, राइट, इफ यू जस्ट कन्फेस व्हाट यू डिड, पाप नहीं लगेगा। बट द वेरी सेकंड व्हेन दे गेट आउट ऑफ द बूथ, दे आर प्लानिंग देयर नेक्स्ट सिंफुल एक्टिविटी। ये स्टॉक क्लियर हो गया, है ना, हाथों में खुजली आनी शुरू हो जाती है। निष्कर्ष क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, भगवान जो है यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि
अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए, है ना, आप अगर वेदों को, शास्त्रों को, है ना, अपने हाथ में रख के पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, दे विल गिव यू टेम्पररी रिलीफ। और जिसको आप अपने मटीरियलिस्टिक सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मान रहे हैं, वो एक्चुअली में आपके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है ही नहीं। दैट इज नॉट योर ट्रू सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट लाइज एल्सवेयर। नाउ व्हाट इज दैट एल्सवेयर, राइट? अभी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन पे डिस्कशन कर रहे हैं। सब मेरे साथ हैं? इज एवरीबॉडी हियर? शो ऑफ हैंड्स। इज एवरीवन हियर? सब यहीं पर हैं? ओके, परफेक्ट। प्रभु जी ड्राइव कर रहे हैं फिर भी ही रेज्ड हिज हैंड, थैंक यू सो मच। ओके, सो त्रैगुण्य विषया वेदा। तो इसका अर्थ है कि जो वेद हैं वो मेनली प्रकृति के 3 गुणों के बारे में उपदेश देते हैं, परंतु उन उपदेशों का पालन करने के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, राइट? स्ट्रेस तो रहेगा लाइफ में, वी आर ऑल सैड, सम बैड न्यूज ऑलवेज कम्स अराउंड द कॉर्नर एंड इट हिट्स अस लेफ्ट राइट एंड सेंटर। हर दिन कहानी घर घर की है, राइट? हरे कृष्णा। मेरी आवाज कम आ रही है? इज इट फाइन? शो ऑफ हैंड्स अगर आवाज ठीक आ रही है। फाइन, फाइन, ओके, ठीक है। सो वेयर वाज आई? तो कर्म कांड को फॉलो करने के बाद भी वी आर स्टिल डिस्ट्रेस्ड, राइट? फिर भी हम परेशान तो हैं ही। और परेशानियां कर्मकांड करें या ना करें रुकने वाली नहीं है। ये भौतिक संसार है, दुख आलयम अशाश्वतम है, राइट? दुख आलयम अशाश्वतम है, राइट? तो कठिनाइयां यहाँ पे बढ़ती ही रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो इवन जो वेद व्यास हैं, जिन्होंने सभी शास्त्रों का उल्लेख किया है, ही रोट ऑल द शास्त्रस, राइट? वेद व्यास का नाम सुना है सबने? व्यासदेव। व्यासदेव का नाम अगर सबने सुना हो, राइट? हाँ, हम काफी ऊपर जा रहे हैं ना। पहले ये सुना है, ये नाम सुना है। तो वेद व्यास ने सभी शास्त्रों का उल्लेख किया, उन्होंने लिखे हैं सारे शास्त्र। द ऑथर of all the shastras was himself not happy after writing all these karm kand sections, right? He was not happy, और वो बैठे हुए हैं मायूस, बिल्कुल। अब अगर कोई ऑथर इतने लैक्स एंड लैक्स एंड करोड्स ऑफ वर्सेस लिखकर बैठे, और इतना फाइन वर्क ऑफ आर्ट, पोएट्री दैट इज साइंटिफिक एज वेल, राइट, दैट इज विदाउट अ फ्लॉ एज वेल, जिसको प्रूफ रीड करने की आवश्यकता नहीं है, और वो इतनी अच्छी लिटरेरी वर्क के बाद बस मायूस बैठ जाए, राइट? है ना? तो सब यही कहेंगे ना कि जो मैसिव फीट आपने अचीव किया वो कोई कर नहीं पाएगा। नोबडी विल बी एबल टू रेप्लिकेट व्हाट यू हैव डन। आप क्यों मायूस बैठे हो? और ये जो प्रश्न है, ये नारद मुनि ने पूछा। यही प्रश्न व्यास देव से नारद मुनि ने यही प्रश्न पूछा कि इतना व्हाट्स द रीजन? सो व्यासदेव सेज कि मैंने ये चीजें लिखी हैं, आई हैव रिटन ऑल दीज वेदास, परंतु मुझे अभी भी ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो नारद मुनि ने क्रॉस क्वेश्चन किया, और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे। नारद मुनि हमेशा हर कहानी में एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। अगर नारद मुनि एक राक्षस से बात करते हैं तो उसको भड़काने के लिए बात करते हैं, है ना, आग में घी डालते हैं, राइट? भड़काते हैं उसको ताकि ना जल्दी से वो भगवान की ओर चलना शुरू करे, राइट? और जब भक्तों के प्रति जाते हैं तो नारद मुनि फिर से एक अलग तरीके से डील करते हैं डिवोटीज के साथ। ही मेंटोर्स डिवोटीज, ही इज अ काउंसलर। ध्रुव महाराज के गुरु महाराज कौन है? नारद मुनि। प्रहलाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, जिनको टाइटल 5 साल के, 5 आयु के है ना वो, 5 साल के बच्चे हैं, जिनके पास टाइटल ही भक्त शिरोमणि का है, उनके गुरु महाराज कैसे ही होंगे? जस्ट इमेजिन, नारद मुनि, राइट? तो similarly, Vyasdev, Vyasdev is actually the literary incarnation of Krishna.
empowered incarnation of Krishna he is, right? So even when when Krishna says Vedaischa sarvair aham eva vedyo, when he says na, I am the compiler of Vedas, I am to be known by the Vedas through Vyasdev. Yes, Vyasdev is the literary incarnation of Krishna. He actually, Krishna was saying this quite literally, है ना? वो काफी लिटरली बोल गए भगवान श्री कृष्ण. सो नारद मुनि अगेन बीइंग द गुरु महाराज ऑफ व्यासदेव, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, उन्होंने उपदेश दिया कि आप अमल कीजिए कि अभी तक आपने अपनी लिटरेरी वर्क्स में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कितनी लिखी है. क्या आपने ब्रज की कोई लीला लिखी? क्या आपने ब्रज रस लिखा? क्या आपने भक्ति योग का स्वादन किया? व्यासदेव थॉट एंड ही सेड नो, अभी तक तो नहीं लिखा था. तो नारद मुनि सेड दैट नाउ यू हैव योर आंसर. यू मस्ट राइट अबाउट कृष्णा, यू मस्ट ग्लोरीफाई कृष्णा. आप में इतने सारी कैपेबिलिटीज हैं, यूज देम इन कृष्णा सर्विस, राइट? सो व्यासदेव, राइट, took his pen again and then he started writing Srimad Bhagavatam, right? Srimad Bhagavatam तो हम सबको पता है, I believe, right? So Srimad Bhagavatam उन्होंने लिखा, right? So त्रय गुण्य विषया वेदा, right? अगर हम वेदों को, है ना, प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रण में रहते हुए पढ़ेंगे और सिर्फ कर्म कांड के सेक्शंस में ही विलीन रहेंगे, तो हम उसी अंजाम पे पहुंचेंगे जो उसी वर्क ऑफ आर्ट के ऑथर को फील हो रहा था. इफ द ऑथर हिमसेल्फ फेल्ट दैट वे, है ना, वी आर एक्चुअली बाय ट्राइंग टू अप्लाई, हम अगर अपने जीवन में वो वेदों के सेक्शंस अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं जो कर्म कांड के हैं, वी विल ऑल्सो बी डिस्ट्रेस्ड. आर वी लॉजिकली गेटिंग टू अ पॉइंट हियर? क्या हम लॉजिकली समझ पा रहे हैं इस लाइन को? कि अगर और क्लैरिफिकेशन चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली राइट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है. देखो, या तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया या बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि सन्नाटा है. ओके, थैंक यू. दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी. सो बेसिकली अगर और भी सरल भाषा में बोलें तो व्यास देव है जिन्होंने सभी वेद लिखे, उन्होंने कर्मकांड सब कुछ लिखा ना. अब जब वो खुद के ही लिखित उसको पढ़ रहे हैं तो उनको आनंद नहीं आया. ही वॉज नॉट हैप्पी, राइट? ही फेल्ट कि कुछ तो मिसिंग है. नारद मुनि ने पिन पॉइंट किया कि आपने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति लिखी. व्यासदेव ने बोला नहीं, अभी तक नहीं लिखी. तो अगर हम, तो इसका निष्कर्ष क्या है? जो ये संवाद है व्यासदेव और नारद मुनि के बीच में, इसका निष्कर्ष क्या निकला? कि अगर हम केवल और केवल इंद्र तृप्ति के पीछे भागेंगे और व्यास देव द्वारा लिखित वेद में जो कर्म कांड के सेक्शंस हैं कि यह करने से यह भोगने को मिलेगा, है ना, ये करने से वो मिलेगा, अगर हम केवल इसके पीछे ही भागेंगे दौड़ेंगे तो हमें भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने वो स्वयं लिखा है उनको खुशी नहीं मिलेगी. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. नाउ ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ओके. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट लाइन. अब हम चलते हैं उन 5 प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं, राइट? हम उन 5 प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इन प्रकृति के 3 गुणों को लांघना कैसे है, राइट? तो पहला, देयर आर 5 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज द लक्ष्य, द एम, जो है निस्त्रय गुण्य, निस्त्रय गुण्यो भावर्जुना. तो निस्त्रय गुण्यो मतलब कि बियॉन्ड द 3 मोड्स. भगवान एम बता रहे हैं अर्जुन को. आउट ऑफ दोस 5 पॉइंटर्स, द फर्स्ट पॉइंट इज द एम इन इटसेल्फ, कि वी नीड टू बिकम ट्रांसेंडेंटल टू द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. हमें लांघने का प्रयास करना है, राइट? अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है निर्द्वंद्वो, राइट?
निर्द्वंद्वो। द्वंद्व का क्या क्या मतलब है? द्वंद्व का अर्थ है ड्युअलिटी, है ना। आजकल हम दोगलापन, है ना, राइट, दोगलापन, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? अभी तेरा मैं दोगलापन उतारता हूँ। मैं दोगलापन उतारूंगा। सो कृष्णा इज सेइंग कि हाउ टू वी गेट डिटैच्ड फ्रॉम डुअलिटी, राइट। सो निर्द्वंद्व, फ्री फ्रॉम डुअलिटीज। एंड भगवान ने एक्चुअली इस टॉपिक को फिर से टच किया है, क्योंकि भगवान 2.14 में बता चुके थे कि ड्युअलिटी इस संसार में होती है, राइट, है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतन उष्ण सुख दुखदा आगमा पाहिनो अनित्यस ताम स्थितिक शस्व भारता। तो 2.14 के अगर हम पन्नों में जाएंगे तो फिर वी विल सी कृष्णा सिंह कि कृष्णा इज एक्चुअली टेलिंग अर्जुना कि भौतिक संसार में ड्युअलिटीज हैं, जैसे हीट है, कोल्ड है, हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है, और हमें इन सभी ड्युअलिटीज को टॉलरेट करना चाहिए, है ना। वी शुड नॉट गेट स्टिम्युलेटेड, है ना, हमें ट्रिगर नहीं हो जाना चाहिए। जब भी जीवन में संकट आए तो ट्रिगर नहीं होना, वी नीड टू टॉलरेट। लेकिन एक अच्छी ऑब्जर्वेशन अगर हम करें 2.14 में, तो भगवान ने हैप्पीनेस को भी टॉलरेट करने के लिए बोला है। बिकॉज ड्युअलिटी में सिर्फ सिंगल नहीं आता ना, डबल, इट्स डुअल। सो कृष्णा इज एक्चुअली सेइंग, थैंक यू खुशी माता जी। सो कृष्णा इज एक्चुअली सेइंग कि वी नीड टू टॉलरेट द अपीयरेंस ऑफ द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, राइट। तो खुशियों को कैसे हम टॉलरेट करेंगे? डोंट टेक इट योर हेड, है ना। क्लाउड नाइन पे मत आओ, राइट। सो द मोमेंट वी अचीव सक्सेस, है ना, हम भगवान को भूल जाते हैं, राइट। जब भी हम दुखी होते हैं, हम भगवान को पिन पॉइंट करते हैं, वी ब्लेम इट ऑन हिम, राइट। सो दुख के समय में भी स्थिर रहना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। परंतु सुख के समय में भी स्थिर और धीरज रखना जरूरी है। वी शुड नॉट बी कैरिड अवे, यस, है ना। वी शुड स्टिल बी इन द मोमेंट, है ना। सो निर्द्वंद्व मीन्स वी शुड बी फ्री फ्रॉम dualities. How? By tolerating and by superseding happiness, distress, success, failure in life. And Bhagavad Gita 2.14 is a go-to श्लोक फॉर दिस, राइट। अगर हम नेक्स्ट पे जाए, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड एलिमेंट जो भगवान कह रहे हैं। ही सेज नित्य सत्वो, नित्य सत्वस्थो, राइट। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो मतलब है कि सिचुएटेड इन प्योर एग्जिस्टेंस, कि हमें अपनी चेतना को हमेशा शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड रिमेन इन प्योरिफाइड कॉन्शियसनेस। द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ प्योरिफाइड कॉन्शियसनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो जो ये फ्रेज है नित्य सत्वस्थो, वो एक्चुअली क्या बता रहा है? क्या बता रहा है वो हम सबको? कि वी नीड टू मेंटेन अ रेगुलर साधना। इट प्रैक्टिकली मीन्स साधना ओनली, है ना, कि हम निरंतर अपने मन को, है ना, कृष्ण भावना मृत कैसे रख सकते हैं, राइट। एंड अभी अभी आप में से किसने हमारी नवदा भक्ति की सीरीज अटेंड की थी शास्त्र संगा में? ओके, वेरी नाइस। सो काफी डिवोटीज ने अटेंड की थी। तो यू कैन मेक एन एरो ऑन नित्य सत्वस्थो एंड एक्चुअली राइट नवदा भक्ति, राइट। क्योंकि जो नवदा भक्ति है, जो भक्ति करने के 9 जो प्रकार हैं, जो 9 तरीके बताए गए हैं नवदा भक्ति में इन श्रीमद् भागवतम, यू कैन ऑल्सो नोट द रेफरेंस 7:5:23 एंड 7:5:24, कैंटो 7 चैप्टर 5 वर्सेस 23 एंड 24। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम।
सो जो 9 प्रकार हैं, राइट, नवदा भक्ति, भक्ति करने के 9 प्रकार हैं ये, जिनमें से अगर हम किसी एक के भी चरण पकड़ लें, राइट, तो देन वी कैन वॉक बैक होम, बैक टू गॉड, राइट. सो वी नीड टू इन ऑर्डर टू बी सिचुएटेड इन प्योर कॉन्शियसनेस, हमें रेगुलरली अपनी साधना फॉलो करनी चाहिए, राइट. इट स्टार्ट्स विद श्रवणम. हमारे डेली स्केड्यूल में हमेशा एक टाइम रिजर्व होना चाहिए जहां हम हरि कथा सुन रहे हैं, राइट, व्हेन वी आर लिसनिंग टू हरि कथा. एंड अगर श्रवणम करने के और भी तरीके हो सकते हैं. व्हेन यू आर चैंटिंग यू शुड अटेंटिवली लिसन टू व्हाट यू आर चैंटिंग, है ना. अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान का जो नाम है, राइट, जो शुद्ध नाम है, वो भगवान का जो नाम है वो उनसे अलग नहीं है, राइट. इवन द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन टू व्हाट यू आर लिसनिंग हैज अ फॉर्म, राइट. सो दैट इज श्रवणम. कीर्तनम. Kirtanam is also, yes, chanting is Kirtan, right? And Kirtan is also Harinam Sankirtan, right? Harinam Sankirtan means जब हम करताल मृदंग लेके मंदिर में कीर्तन करते हैं, घर पे कीर्तन करते हैं, we should do it. Clapping your hands while doing the same thing is also Kirtan. There is another sort of Kirtan called Brihat Kirtan, right? Brihat Kirtan means book reading, right? So this is also Kirtanam. जो हम कर रहे हैं अभी, that this is also Kirtanam. Brihat Kirtanam means that activity that complements कीर्तन. जब आप भगवान के बारे में जानने को उत्सुक होंगे तो कीर्तन करते समय सही भाव आएगा. वो हमें शास्त्र पढ़ के पता चलता है, समझ में आता है. तो क्या हो गया? श्रवणम हो गया, श्रवणम. कीर्तनम हो गया, विष्णु स्मरणम, राइट. ऑलवेज रिमेंबरिंग कृष्णा इन एवरी सर्कमस्टेंस, राइट. बीइंग ग्रेटफुल टू कृष्णा एवरी मोमेंट, राइट. विष्णु स्मरणम. प्रहलाद महाराज, right? Prahlad Maharaj is the deity, right? For Vishnu Smaranam. Is he? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Yes. Pad Sevanam, right? Pad Sevanam means वैष्णवों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, वपु सेवा करना. There are two types of sevas that you can do. One is vapu seva, the other is vani seva. So vapu seva is basically आप अपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपके गुरु महाराज हैं या वैष्णव गण आए हैं, आप फिजिकली वहां पर हैं उनकी सेवा करने के लिए, दैट इज वपु सेवा. वाणी सेवा मीन्स जब आपके गुरु या आपके मेंटोर्स या सीनियर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो आप उस वाणी, उस उपदेश को अपने जीवन में जब उतारते हैं, दैट बिकम्स वाणी सेवा. सो पाद सेवनम मीन्स निरंतर भगवान की सेवा करना, राइट, गुरु की सेवा करना, राइट. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम. जो ऑल्टर में खड़े होके जो पुजारी लोग विग्रहों की सेवा करते हैं ना, धूप दिया, है ना, फ्लावर्स, मोर पंख, राइट, चामर, सब कुछ, फैन. सो दैट इज अर्चनम. वंदनम. वंदनम मीन्स टू ग्लोरीफाई, राइट. हम इतने सारे हमारे वैष्णव भजन हैं, राइट, जैसे जयो जयो गौरा चांदेर, आरती को शोभा. जैसे जय जय मतलब वंदना कर रहे हैं ना हम, जयति जयति, विक्टोरियस, है ना, राइट. स्कूल में सरस्वती वंदना होती थी, विच वुड स्टार्ट लाइक जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा धारिणी, राइट. सो जय मीन्स विक्टोरियस. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा. जय जयति, प्रेम ध्वनि, है ना. जय ओम विष्णुपाद जय. फिर से जय आया एकदम, है ना, पता भी नहीं चला, मुझे लग रहा था आगे आएगा कोई जय, लेकिन शुरू में ही आ गया था. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय. निकला, फिर सबका जय निकला, है ना. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय. है ना, सिया राम लक्ष्मण हनुमान की जय. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राइट. श्री श्री गौणिताय भगवान की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. सो
प्रेम ध्वनि में भी बार बार वंदना आती है, जय जय, विक्टोरियस विक्टोरियस, है ना। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में बड़ा प्यारा श्लोक है। किसी दिन अगर हम भागवतम का भी आस्वादन करने का अगर हम सबको अवसर प्राप्त हुआ, तो शायद से बहुत जल्दी होने वाला है, राइट। तो वहां पर भी एक श्लोक है 10वें स्कंद में, जयति जन निवासो, राइट। जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो, यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्थिरचर व्रजनग्न सुस्मिता श्रीमुखेन, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। जयति जननिवासो, जयति, है ना, जयति जननिवासो, कृष्णा, कृष्णा इज जननिवास, एवरीबडी रिसाइड्स इन हिम, जयति। सो वंदना जो है, भगवान की वंदना करके, जय जयकार लगाकर भगवान की और उनकी भक्तों उनके भक्त जो है, भगवान और भक्त वत्सल और भक्त दोनों की जय जयकार लगाकर, है ना, हम बहती गंगा में हाथ धो पाते हैं, राइट। सो दैट इज वंदनम। एंड वंदना का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो है श्रीमद् भागवतम। अक्रूर जी जो हैं वो भगवान की वंदना गा रहे हैं, राइट। जो आ, गोपियां हैं वो वंदना गा रही हैं, क्या कहती हैं वो, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा, गोपी गीत, राइट। थैंक यू माता जी, थैंक यू खुशी माता जी, वेरी प्रोएक्टिव टुडे। सो यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द चैट गोपी गीत का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जयति ते अधिकम, राइट। सो अगेन देर यूजिंग जयति, भगवान को कह रहे हैं ना जयति। जो श्रीमद् भागवतम है, इट इज अ पर्ल ऑफ प्रेयर्स, राइट। So this is a very what do you call that, brief reveal of our next series, which is in the making, Pearl of Prayers, right? We are about to bring it in, Pearl of Prayers, जिसमें एक एक जो स्तुति है वो कवर होने वाली है very soon. This is the major reason why I have not been posting anything on my socials, because इसमें बहुत समय जा रहा है. So वंदना, भागवतम रसराज, प्रेम रसराज भागवतम है, राइट। सो भगवान की जब हम स्तुति गाते हैं, या हम जब अन्य भक्तों की ओर देखते हैं जो भगवान की स्तुति गाते हैं, राइट, तो फिर जो उन शुद्ध भक्तों का भाव है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन प्रेयर्स को एक्सेप्ट किया है, राइट, तो उस भाव को हम ग्रास्प कर पाते हैं, अपने हृदय में कंटेन कर पाते हैं, एंड देन वी आर एबल टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस इन द राइट भाव। क्योंकि अगर हम अपने, यस, भाव, भक्ति इज अ पर्सनल, एक पर्सनल मैटर है, ये सिर्फ भगवान और आपके बीच का मसला है, लेकिन देर आर, भक्ति इज नॉट जस्ट अबाउट भाव, इट्स अबाउट रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स, राइट, फ्रेमवर्क। तो वरिष्ठ वैष्णवों की जब हम, जो उन्होंने स्तुतियां भगवान के लिए गाई हैं, जब हम उनका श्रवण करते हैं, तो फिर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेयर शुड वी बी कमिंग फ्रॉम, हम जान पाते हैं वेदर आवर हार्ट्स आर एट द राइट प्लेस, राइट। वरना अगर हम मन घड़क स्तुतियां गाएंगे तो फिर हम कुछ भी गाने वाने लिख सकते हैं, राइट। बट इन शुद्ध भक्तों की जो स्तुति है, जो वंदना है, भगवान ने एक्सेप्ट की हुई है। तो इसलिए हम, जब वंदना की बात आती है, तो हम प्राइमरीली भागवतम के माध्यम से भगवान की स्तुतियां गाते हैं, राइट। दास्यम, राइट, दास्यम एक ऐसा भाव है, राइट, जो बाकी जो 8 नवदा भक्ति के जो एलिमेंट्स हैं उन सब में, है ना, इन्फ्यूज्ड है ऑलरेडी, है ना। अगर आप दास्य भाव से श्रवण नहीं कर रहे, यू आर नॉट बीइंग डिवोशनल। अगर आप कीर्तन सेवा भाव से नहीं कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट नॉइज, राइट। सो दास्यम अगर समझना है तो हनुमान जी इज द एग्जाम्पल, राइट, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, राम काज करिबे को आतुर ही रहते हैं, है ना। और जब जब देखो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया है, वो जैसे ही उनको अवसर प्राप्त हो, तो फिर जहां जहां मौका मिले, जो मिले, चाहे दैत्य मिले, दानव मिले, देवी मिले, डेमिगॉड मिले, है ना, या भक्त मिले, हनुमान जी केवल और केवल प्रभु श्री राम की स्तुति गाते हैं,
जो भगवत गीता में 10.10 एक श्लोक है ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं कि मैं उन्हीं उन सब भक्तों के हृदय में विराजमान अवश्य रहता हूं जो निरंतर बस आपस में मेरी ही चर्चा करते रहते हैं। राइट। हम्म। सो दास्यम साख्यम, साख्यम और लास्ट में आत्मनिवेदनम। हम अभी तक, आपको पता है कि हम नवदा भक्ति का ही ये 15 मिनट से चल रहा है। फॉर दोज हु डिड नॉट नोटिस, मे बी आई गॉट कैरिड अवे, बट 7:5:23 एंड 7:5:24 का रिवीजन ही चल रहा है ये बेसिकली। साख्यम, साख्यम एक बहुत ज्यादा एलिवेटेड भाव है ना। साख्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम जो है, ये जो लास्ट के दो हैं, दे आर वेरी वेरी exalted stages among these 9, मोस्ट exalted माने जाते हैं ये। क्योंकि जब आप किसी को अपना साख्य मानते हैं तो आप उनको अपने से समान स्तर पर रखते हैं। राइट। और अपेरेंटली ये अभी तक जो जिसका राइट साख्यम पर आया राइट है ना, वो क्लोज बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएट्स हैं भगवान के। जैसे ब्रज में है ना, भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं, है ना, या जो गोपियां हैं, सखियां हैं, या जो सखा है, या जो अर्जुन है। अर्जुन का नाम एक है अर्जुन सखा, बिकॉज if you know, I believe Amrinder Prabhu's brother, he is Arjun Sakha Prabhu, right? So Arjun Sakha, so जो साख्य रस है वो बहुत exalted है। when you actually reach the conclusion that Krishna is your ever best friend and आपके हितैषी हैं, he is your well wisher, right? आत्मनिवेदन मतलब जब आप उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जब आप सब कुछ भगवान पर अब समर्पण करते हैं, राइट, समर्पण करते हैं। तो नित्य सत्वस्थो, जो यह फ्रेज है इस श्लोक में, वो एक्चुअली हमें यही कहना चाहता है कि हम निरंतर एक प्योरिफाइड कॉन्शियसनेस की स्टेट में कैसे रह सकते हैं निरंतर, राइट। एंड वो तभी रह सकते हैं जब हमारी साधना हमें हम जब हमारी जो साधना है वो हमारी जो सभी जो इंद्रियां हैं उसको भगवान में ही यूटिलाइज करके रखे। क्योंकि जो हमारी जो सेंसेस हैं दे नीड टू बी यूटिलाइज्ड समवेयर। अगर आप उन्हें भगवान के चरणों में उनकी भक्ति में नहीं लगाओगे वो पकड़ लेंगे कुछ ना कुछ, उनको चाहिए, दे नीड टू बी एंगेज्ड, राइट। सो इट्स बेटर यू एंगेज देम, यू नो, इन द बेस्ट वे पॉसिबल। भगवान के चरणों में ही लगाया जाए उनको। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज, निर्योगक्षेम। निर्योगक्षेम जिसका अर्थ है फ्री फ्रॉम एंजाइटी फॉर गेन एंड प्रोटेक्शन। फ्री फ्रॉम एंजाइटी फॉर गेन एंड प्रोटेक्शन। हम सभी बहुत ज्यादा, यू नो, वी आर ऑलवेज इन दिस कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली वी आर इन दिस भौतिक, इस भौतिक संसार में जैसे हम अपने घर के बाहर जाते हैं, राइट, एंड कभी कभी घर के अंदर भी हमें फॉर्चुनेटली, फॉर नॉट फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली देयर आर टाइम्स नेचुरली जब हमें हमेशा अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन रखना पड़ता है, वेर वी आर ऑलवेज ऑन आवर टोज, है ना, वी आर ऑलवेज वॉकिंग ऑन एक्शल्स, है ना, विद इन द ऑफिस, आउटसाइड द ऑफिस, है ना, धरती पर, आकाश में, दोनों के बीच में, सुबह हो रात हो, है ना, घर के बाहर घर के भीतर, अस्त्र से शस्त्र से, है ना, हम हमेशा स्ट्रेस में ही रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर सर्कमस्टेंस। सो भगवान कह रहे हैं निर्योग क्षेम। द वर्ड क्षेम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे भगवान कहते हैं क्षेम मीन्स प्रोटेक्शन। एक्चुअली जो द वर्ड क्षेम है उसका अर्थ है प्रोटेक्शन। देर इज ऑल्सो अनदर श्लोक जहाँ पे क्षेम यूज किया गया है, आई बिलीव इट इज 9.22। लेट मी चेक। हाँ, so 9.22 Bhagavad Gita 9.22, you can circle Kshema, and
यू कैन सर्कुलेट एंड राइट भगवद गीता 9.22, तो आप क्रॉस रेफरेंस कर पाओगे, राइट। तो 9.22 में लिखा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली कृष्णा कह रहे हैं कि आई प्रिजर्व व्हाट यू कैरी, आई प्रोटेक्ट, आई प्रिजर्व व्हाट यू कैरी, है ना, एंड आई एंडोर्स, आई गिव व्हाट यू लैक। जो आपके पास है वो मैं कायम रखूंगा, एंड जो आपके पास नहीं है दैट विल बी प्रोवाइडेड फॉर। सो जब हम ऐसे स्तर पे पहुंच जाते हैं भक्ति में कि व्हेन वी आर गिविंग इट आवर बेस्ट, राइट, बट देन वी लीव द रेस्ट टू कृष्णा, है ना, दैट इज कॉल्ड निर्योगक्षेम, when a devotee is finally free from anxiety for gain and protection. You can use the reference of Bhagavad Gita 9.22. And last is Atmavan, जो नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है, वो है आत्मवान, जिसका अर्थ है कि स्वयं में स्थित हो जाना, एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ, राइट, एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ। तो बेसिकली इस श्लोक, इस शब्द को जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो कहने का यह प्रयास कर रहे हैं कि ये कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनिवार्य है कि हर जीव जंतु इस रियलाइजेशन तक पहुंचे कि वो, कि सेल्फ क्या है, व्हाट इज द सेल्फ, राइट, कि मैं कौन हूं, हम सब कौन हैं, हम केवल इस फिजिकल प्लेन के स्तर तक सीमित हैं या इससे अधिकतर भी और कुछ हैं। तो आत्मवान कह के भगवान कह रहे हैं कि हमें यह ज्ञात होना बड़ा आवश्यक है कि हम शरीर नहीं हैं, राइट, दैट इज द पार्शियल ट्रूथ, कि हम शरीर नहीं हैं। द कंप्लीट ट्रूथ वुड बी, हम शरीर नहीं, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, राइट। एंड जो आत्मा है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है सेवा भाव। और इसको, ये जो टॉपिक है ना कि हमारा भाव जो इनहेरेंट है, जो ऑलरेडी वहां पर जो हमारे सॉफ्टवेयर में फिट हो चुका है, वो सेवा भाव का ही है। वो बिना भक्ति योग, बिना आध्यात्मिकता का, इवन आध्यात्मिकता का हम सहारा ना लेते हुए भी हम प्रूव कर सकते हैं कि हम सभी सेवा भाव है हम सभी के अंदर। क्योंकि हम सभी ना किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, या तो हम देश की सेवा कर रहे हैं, राइट, या हम समाज की सेवा कर रहे हैं, या घर पर हम अपने परिवारजनों की सेवा कर रहे हैं, राइट, हम अपनी बॉस की सेवा करते हैं, राइट, है ना। हम लेफ्ट राइट देखेंगे, अगर घर वाले कॉल कर दे 11 बजे 12 बजे तो हम उनका फोन शायद से ना उठाएं। अगर बॉस ने कॉल कर दिया और हमने नहीं उठाया, फिर बाद में मैसेज आ गया, देन वी विल बी ओके, आई मस्ट रिवर्ट टू जहापना तुसी ग्रेट हो, राइट। सो या फॉर ऑल बिजनेसमैन वी आर सर्विंग आवर क्लाइंट्स, राइट, फॉर एम्प्लॉइज वी आर सर्विंग द एम्प्लॉयर। और अगर आप किसी भी कैटेगरी में फिट इन नहीं होते तो आप खुद की तो सेवा कर ही रहे हो, खुदगर्ज तो हो ही सकते हो, राइट, खुद की सेवा तो कर ही सकते हो, कर ही रहे हैं हम, राइट। सो सेवा भाव तो हमारे अंदर इंस्टॉल्ड है, वी हैव दैट सॉफ्टवेयर, वी हैव दैट स्पार्क, राइट। परंतु जब हम इन सभी, एक शरीर के स्तर पर ये सभी सेवाएं करने के लिए तत्पर हैं, तो why not add on extra knowledge here, some spiritual knowledge here, and we should reach the conclusion कि yes, हम सेवक हैं, राइट, हम आत्मा हैं, यस। जब मृत्यु होती है तो फिर सब रोते क्यों हैं अगर हम आत्मा नहीं है, राइट, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है ना, राइट, क्यों रो रहे हो फिर? नहीं वो नहीं रहे, वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हैं यहीं पे दिख रहे हैं, जला क्यों रहे हो फिर, दफना क्यों रहे हो फिर, है ना, बिकॉज समथिंग लेफ्ट द बॉडी। एक चेतना थी जो अब उस शरीर में है नहीं, और चेतना आत्मा से ही आती है, राइट। मरे हुए शरीर को आप कितनी भी छुरी मार दो वो रोएगा नहीं,
क्योंकि इट इज नो लॉन्गर अवेयर. अवेयरनेस कहते हैं ना, दैट पर्सन इज नो लॉन्गर कॉन्शियस, राइट. सो इट मीन्स कि देर इज कॉन्शियसनेस, राइट. ओ दैट पर्सन was left unconscious. अच्छा, मतलब चेतना नाम की चीज है, और जब मृत हो जाते हो तो अब चेतना नहीं है, राइट. तो इसका मतलब ये है कि चेतना होती है और नहीं भी होती है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. यानी चेतना किसी का आधार ले रही है, चेतना भी डिपेंडेंट है किसी पे. देर इज समथिंग मोर. ओके, ग्रॉस बॉडी, ठीक है, द स्किन, उससे भी सटल है हमारी चेतना, राइट. और अब चेतना भी अगर किसी का आधार ले रही है, पकड़ रही है किसी को, तो मतलब चेतना से भी सूक्ष्म, से भी सटल कुछ है, वो है आत्मा, राइट. सो जब हम फाइनली, तो बेसिकली दो चीजें रियलाइज कर ली हमने, कि हम सेवक हैं बाय नेचर, वी आर सेवक्स, वी आर सर्वेंट्स बाय नेचर, सेवा भाव हमारे अंदर है. एंड सेकंड, हम आत्मा हैं. तो इन दोनों को जब आप, इफ यू join these two conclusions, right? Yes, Prabhu. Consciousness is a feature of the soul. So, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करें, वी विल रीच द कंक्लूजन कि हम सभी भगवान के ही सेवक हैं, भगवान के ही अंश हैं, राइट. सो अब अगर हम ट्रांसलेशन पढ़ें, श्रील प्रभुपाद जो ट्रांसलेशन कह रहे हैं, भगवद गीता एज इट इज, ट्रांसलेशन बाय आवर बिलवड हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. Clear? यह हमें समझ में आ गई प्रभुपाद ने क्या बोला है. Very clear. O Arjuna, become transcendental to these three modes. We discussed this, right? यहाँ तक अभी तक ठीक है सब, अब कोरिलेट कर पा रहे हैं what Krishna is saying, what Prabhupada has translated. Be free from all dualities, right? द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, right? Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety or protection, right? Preservation. And be established in the self. Okay? So normally मैंने बहुत नोटिस किया कि जब ऐसे ऐसे श्लोकास आते हैं तो फिर एक बारी में पढ़ के ना हम सबको समझ में नहीं आते हैं, राइट. वी आर अनेबल टू, वी रीड देम अगेन एंड अगेन, बट फेस वैल्यू पे वी जस्ट आर अनेबल टू रीच अ कंक्लूजन, राइट. सो अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़े ना, हथला के पढ़ें, तोड़ तोड़ के पढ़ें, राइट, तो फिर इट बिकम्स अ बिट मोर क्लियर, राइट. सो शिल प्रभुपाद जो है वो अपने परपोर्ट में कहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में, फ्रूटिव एक्टिविटीज है ना, फॉर गेन्स, फॉर रिजल्ट्स, बहुत सारे लोग कर्म कांड की एक्टिविटीज में आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि वो अब और बंध रहे हैं इस संसार से, है ना. कर्म कांड से और बंदिश ही होती है, आप उन्मुक्त नहीं हो पाते, राइट. इट इज लाइक नाउ यू हैव स्टार्टेड डिगिंग योर ओन ग्रेव, राइट. सो इसीलिए हम सबको शास्त्र पढ़ने चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ वही सेक्शन पढ़ने चाहिए शास्त्र के, है ना, जिससे व्यासदेव बड़े प्रसन्न हुए हैं, राइट. वही पढ़ने चाहिए जिससे भक्ति को बढ़ावा मिले. अब जो कर्म कांड के सेक्शंस हैं, ये जनरली वो सेक्शंस हैं जो ना, जो लोग भक्ति को देख के ना इनकार करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं भटकते हैं. मतलब वो वेदों के संकलन में ही रहना चाह रहे हैं, लेकिन उन पार्ट्स में वो उन पार्ट से वो ज्यादा अटैचमेंट दिखाना चाह रहे हैं, जिससे उनको ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, राइट, है ना, कि अभी के अभी कुछ मिल जाए, थोड़ा सा अभी दे दो, अभी अभी दे दो, राइट. परंतु हमें वेदों को पढ़ना चाहिए और हमें बहुत जिज्ञासु होना चाहिए. वी शुड बी वेरी इंक्विजिटिव. एंड प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा यानी
भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने को, और जिज्ञासा जब हमारे अंदर उत्पन्न होती है और उस जिज्ञासा में आकर हम और प्रश्न पूछते हैं, राइट, व्हेन वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, देन शास्त्र्स स्टार्ट रिवीलिंग themselves, right? Then shastra start revealing themselves. So बाकी श्रील प्रभुपाद ने जो भी पॉइंट्स लिखे, we've discussed in the session, right, in great detail, right? So on that note, on this note, we will be ending today's session, right? आज भगवद गीता 2.45 हमने कवर किया है, राइट, एंड होपफुली हमने डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया है, हमने तोड़ा एक एक लाइन को, राइट. सो टॉपिक था टू राइज अबव द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, एंड भगवान ने 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं. पहला तो क्या था, उन्होंने बताया यस वी नीड टू गो बियॉन्ड द थ्री मोड्स. सेकंड, उन्होंने बताया कि हमें ड्युअलिटीज इस भौतिक संसार में हमें टॉलरेट करनी पड़ेंगी. तीसरा, उन्होंने बताया कि हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? रेगुलरली वी नीड अ गुड साधना, राइट. साधना कैसी होगी? श्रीमद् भागवतम 7.5.23 में, 7.5.24 में नवदा भक्ति, यू कैन, दैट्स अ रेफरेंस, जरूर पढ़िएगा, उसको अपनाइएगा जीवन में. फोर्थ पॉइंट क्या है? वी, as a result of these devotional practices, we will be free from anxiety. We will be free from anxiety for gain and protection, right? We will no longer be in a state of stress. And इसका एक साइड रेफरेंस भगवद गीता 9.22 था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आत्मवान, टू रीच द कंक्लूजन कि हम सभी सेवक हैं, हम सभी आत्माएं हैं, राइट. और इसलिए सक्सेस इज एक्चुअली सर्विंग कृष्णा, जो परम आत्मा है, right? So that is how we would sum up today's show. So thank you so much. आपने खुद को बनाए रखा. I know it's a working day. आप उसके बावजूद काफ़ी आप सब आए हैं. It gives me immense joy जब मैं देखता हूँ कि श्रील प्रभुपाद की वाणी सुनने के लिए और आचार्यों की वाणी सुनने के लिए सब इतने उत्सुक होते हैं, right, in these bad times, right, dark times. So thank you so much for your time. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. गॉड प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. We can take